राइट नाउ गाइस, इंडिया में 16-17 डिफरेंट स्मार्टफोन ब्रांड्स एक्टिव हैं, जिनके फोन आप ऑनलाइन ऑफलाइन बाय कर सकते हैं। कुछ बहुत ही पुराने हैं, कुछ नए आए हैं, कुछ एकदम ही नए हैं, जस्ट 2025 स्टार्ट में। इन सभी ब्रांड्स में एक ब्रांड है जो काफी ज्यादा स्टैंड आउट काम कर रहा है, जैसे कि AI प्लस की बात कर लें। इसी ब्रांड की बात कर रहे हैं। ये कुछ मामलों में बहुत अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे कि सेल फिगर 2025 से इन्होंने स्टार्ट किया था जुलाई से, 6-7 महीने में इन्होंने 1 मिलियन प्लस फोन सेल कर दिए। ये बिग नंबर होता है, स्पेशली इंडिया में जहां पे इतनी ज्यादा ब्रांड्स एक्टिव हैं, तो लोगों को नए ब्रांड पे ट्रस्ट नहीं होता है। सेकंड, अफोर्डेबिलिटी। सभी फोन्स के प्राइस बढ़ चुके हैं, बढ़ने वाले हैं, बढ़ते रहेंगे आने कई साल तक, और कम प्राइस स्पेशली जो बजट में अच्छे फोन देना बहुत ही डिफिकल्ट है। ऑल्सो गाइस, डेटा प्राइवेसी आई थिंक कोई ब्रांड काम नहीं करती है। ये इकलौता ऐसा ब्रांड है जो डेटा प्राइवेसी पे ज्यादा फोकस कर रहा है। आज ब्रांड ने कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, उनमें से 2 फोन है आपके सामने और एक काफी क्यूट छोटा सा बड्स है। तो फर्स्ट इंप्रेशन आपको बताता हूँ भाई, फोन में क्या फीचर्स हैं, क्या नए नए फीचर्स मिले हैं, क्या अच्छा है, क्या थोड़ा बुरा है। बाकी लाइक ऑलवेज लॉन्ग टर्म में हम इसको चलाएंगे 15-20 दिन, सारी बातें आपको बाद में फीचर में बताएंगे। फिलहाल फर्स्ट इंप्रेशन में क्या नए फीचर्स मिले हैं इसमें, चलिए आपको बताता हूँ आज के इस वीडियो में। अब चलो गाइस, डिजाइन से स्टार्ट कर लेते हैं। भाई फोन पकड़ते हो क्या फीलिंग आती है? देखो, टू बी ऑनेस्ट गाइस, फोन ये बहुत एक्सपेंसिव वाले नहीं है, बजट सेंट्रिक है, तो आपको फीलिंग वैसे आएगी जैसे कि लाइट वेट फील होंगे, बिकॉज यहाँ पे प्लास्टिक बिल्ड यूज की आती है, जो कि परफेक्टली ओके इस प्राइस में आपको यही मिलता है। पकड़ने में कंफर्टेबल है, बहुत बड़े नहीं है, बहुत भारी नहीं, बहुत थिक भी नहीं है, एकदम वेल बैलेंस मेड फोन बनाए गए, और आपको सारे यूजर चीज इसमें मिलती है जो कि आपको एक फोन में मिलनी चाहिए। स्पेशली बजट फोन आपको सारी चीजें प्रोवाइड करती हैं। अब देखो लुक देख लो, थोड़ा सा अलग कैसे दिया गया। जैसे कि दोनों फोन के जो बैक पैनल है वहां पे बहुत सारे स्पार्कल, और आप गैलेक्सी ओरिएंटेड ज्यादा कह सकते हो, आपने नाइट में देखा होगा तो जैसे उस पर लाइट पड़े थोड़ा सा ये चमकते हैं, तो बजट में ये चीज थोड़ी सी अच्छी लगती है भाई, एकदम स्टैंडर्ड डिजाइन आपको दिखाते हैं। अब नोवा 2 तो देखो ठीक है, लेकिन अल्ट्रा में भाई थोड़ा अलग क्या गया है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा जो यहाँ पे बैक में लाइट दी गई है। अब आपको फ्रैंकली बता दूं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आया है, आपने बहुत सारे फोन में देखा है। अगर आप गेमिंग फोन चलाते हो, नूबिया, रेड मैजिक, जो भी, उनमें ये RGB लाइटिंग स्टफ होती है, बिकॉज वो गेमिंग सेंट्रिक थीम पे काम करते हैं। लेकिन एक और फीचर यहाँ पे, जैसे कि जो ब्रांड का लोगो है, देखो वो ग्लो कर रहा है। आई थिंक आप शायद नहीं जानते हो कि एक ही स्मार्टफोन अभी तक आया है जिसमें ऐसा फीचर दिया गया था। स्पॉइलर अलर्ट, मोटोरोला वन जूम है, जो कि बहुत पहले आया था। अब ये चीजें बंद हो गई हैं। अब ये लाइट है बड़ी यूजफुल, जो कि यहाँ पे 2 डिफरेंट लाइटें हैं, तो आप इसको कई तरीके से यूज कर सकते हो। सॉफ्टवेयर में आके आपको बताता हूँ क्या चीज है, बाकी देखने भाई अच्छा लुक है। वैसे नोवा 2 अल्ट्रा में एक मजेदार बात ये लगी, ये फोन थोड़ा सा मुझे डिजाइन में प्रीमियम फोन की फीलिंग ऐसे दे रहा है कि ये स्लाइटली राउंडेड है कॉर्नर से। आजकल आप देखो कि सारे एक्सपेंसिव फोन जो आते हैं वो इसी डिजाइन ट्रेंड पे चल रहे हैं, तो ये फोन भी आपको लेटेस्ट मॉडर्न फोन्स की फीलिंग दिला रहा है। बाकी यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है दोनों फोन्स में, और बटन थोड़े से अलग से बनाए गए, ये भी थोड़े से आपको आई कैचिंग लग रहे हैं। तो डिजाइन सिंपल है, अच्छा मिनिमल है, लेकिन कुछ स्टैंड आउट भी यहाँ पे आपको मिलेगा। लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्ले आल्सो। देखो दोनों फोन साइड बाय साइड मैंने यूज किए, आपको डिफरेंसेस और अच्छी बातें बता देता हूँ। जैसे कि नोवा 2 की बात कर लें, भाई देखो यहाँ पे बजट सेंट्रिक है, लेकिन यहाँ पे 2 बातें बहुत अच्छी लगी। पहली तो ये 120 हर्ट्ज दे रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, और यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा सन मोड मिलता है, जो कि आउटडोर में आपको एडिशनल ब्राइटनेस दे सकता है। वैसे LCD पैनल है, मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कि और ब्राइट कलर मिल जाते अच्छा होता, लेकिन वैसे दिखने में ठीक लगा। इस प्राइस में मैं ज्यादा इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ। 3 साइड्स बेजल्स ओके हैं, बॉटम में थोड़े से ज्यादा है, जो कि अगेन कंप्लीटली एक्सेप्टेबल है। लेकिन भाई जो नोवा 2 अल्ट्रा है, ये आपको एकदम और मजेदार फीलिंग देगा, लाइक महंगे फोन वाली। एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, 1.5 के है, 120 हर्ट्ज है। यहाँ पे भी आपको भैया मस्त वाला सन मोड मिलता है, जो कि एक्सट्रीमली ब्राइट होता है। प्लस इसका डिस्प्ले भी थोड़ा सा राउंडेड है, जैसे फोन राउंडेड है तो डिस्प्ले भी राउंडेड होगा। और ये डिस्प्ले का सीरियसली बहुत ही अच्छा लग रहा है, कलर इसमें बहुत ही अच्छे मस्त विविड से आ रहे हैं। तो अगर इसमें कंटेंट कंज्यूम करते हो तो मजा आएगा। फ्लैट पैनल है, तो यहाँ पे फीलिंग आपको अच्छी मिलेगी। प्रोटेक्शन के लिए 2.5D ग्लास दिया गया है। तो प्राइस अकॉर्डिंग गाइस दोनों फ्रंट डिस्प्ले मुझे सही लगे। अब चूंकि नोवा 2 भाई थोड़ा सा मोर अफोर्डेबल साइड में, तो आपको आजकल यही डिस्प्ले मिल रहा है, लेकिन नोवा 2 अल्ट्रा मुझे लगता है प्राइस सबसे ज्यादा बेटर डिस्प्ले ऑफर कर रहा है। यूजुअली इतनी चीजें आपको इस प्राइस पे नहीं मिलती है, ये सही लगा। बाकी हमने जितनी टेस्टिंग की, गेम खेला, मूवीज देखे, सारी चीजें यहाँ पे सही चल रही है, आप आसानी से कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। ऑन द बैटरी गाइस, देखो दोनों फोन में आपको 6000 मिलियंस की बैटरी मिलती है। ये लिथियम पॉलीमर में, SiC टेक यहाँ पे यूज नहीं किया गया, लेकिन जितना हमने यूज किया भाई बैटरी सही चल रही है। चार्जिंग को लेकर नोवा 2 आपको 18 वाट सपोर्ट करता है, बॉक्स मिलेगा, और नोवा 2 अल्ट्रा 40 वाट सपोर्ट करता है, यहाँ पे भी चार्जर बॉक्स में दिया जा रहा है। और अभी हमारे इनिशियल टेस्टिंग में हमें बैटरी सही लगी, ऐसा नहीं लगा कुछ अनयूजुअल ड्रेन हो रहा हो भाई, जैसे कोई टास्क किया बहुत ज्यादा ड्रेन चली गई, ऐसा कुछ फील नहीं
हुआ, नॉर्मल था, दोनों फोन 1.5 से 2 दिन चल जाते हैं। बाकी फ्यूचर में हमारा एक वीडियो प्लान है जहां पे हम बजट फोन्स के एक्सट्रीम बैटरी डिटेल्स करेंगे, तो लॉन्ग टर्म में हम ये फोन्स भी कवर कर लेंगे। फिलहाल बैटरी टर्म में हमें ओके लगे, कुछ यहाँ पे हमें कुछ अलग सा न्यूज़ दिखाई नहीं पड़ा। दोनों फोन की परफॉर्मेंस कैसी भाई वो भी आपको बता देता हूँ। पहले बात कर ले नोवा 2 की। यहाँ पे यूनिसॉक का T8200 CPU मिलता है, साथ में 4GB और 6GB रैम का ऑप्शन मिलता है। अब चूंकि ये फोन भाई थोड़ा सा अफोर्डेबल सेक्शन में है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं एक्सपीरियंस के बारे में। बेंचमार्क की बात करोगे तो इस फोन में जो स्कोर मिल रहा है वो आपको रिसेंटली लॉन्च 30,000 के फोन में मिलने लगेगा। आजकल का आप सीन जान चुके हो भाई, कम प्राइस में चीजें अच्छी नहीं मिल रही, तो फिर भी आपको देखो इस प्राइस यहाँ पे स्पेक सही मिला है। चलाने में भाई यहाँ पे फोन सही लग रहा है, एनिमेशंस अच्छे हैं, सुपर फास्ट नहीं है और फास्ट हो सकते थे लेकिन फिलहाल ठीक है। 120 हर्ट्ज है तो आपको लैग नहीं मिलेगा, बेसिक काम करते हो तो ये फोन सही चलेगा। नोवा 2 अल्ट्रा की बात कर लें, ये फोन थोड़ा सा प्रो लेवल का है, चूंकि अल्ट्रा नाम जुड़ा है। यहाँ पे जो सीपीयू है Dimensity 7400 है। अब ये सीपीयू भाई आप जानते हो थोड़ा सा ये हाई लेवल का सीपीयू है, इसका स्कोर थोड़ा हाई आता है। बाकी आपने पहले सीपीयू देख रखा है, काफी प्रूवन ट्रस्टेड है और इसकी परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा अच्छी मिलेगी भाई, जो कि यहाँ पे 6GB रैम से स्टार्टिंग होती है। थोड़ा आपको ये बेटर परफॉर्मेंस देगा, फ्लूइड एनिमेशन मिलेंगे आपको, तो ऐप अपने देख लिया, ये फटाफट काम करेगा। गेमिंग की बात कर ले, दोनों फोन में आप BGMI चला सकते हो। ऑल्दो नोवा 2 गेमिंग सेंट्रिक फोन नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप BGMI 60 FPS से प्ले कर सकते हो। अगर आपकी नीड है तो आप बेसिक या हैवी गेम चला सकते हो, एक्सपीरियंस वेरी करेगा बेस्ड ऑन दैट। नोवा 2 अल्ट्रा में क्या भाई थोड़ा सा यहाँ पे स्पेशल काम किया गया है परफॉर्मेंस के लिए ज़्यादा, वो है गेमिंग के लिए। जैसे कि BGMI प्ले करते हो, ऑल्दो ये CPU 90 FPS सपोर्ट करता है, लेकिन राइट में जब मैं इसको टेस्ट कर रहा था 60 FPS BGMI है। लेकिन यहाँ पे मजेदार बात क्या है भाई, यहाँ पे एक डेडिकेटेड आपको कस्टमाइजेबल कीज मिलते हैं जिसको आप गेमिंग ट्रिगर कह सकते हो और ये गेमिंग पे काम करते हैं। तो इस ट्रिगर का आप मकसद समझ गए क्या है कि आपको स्क्रीन पे डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, मजेदार बटन से आप कुछ भी चाहे तो कमांड एक्टिवेट कर सकते हो। तो ज़्यादा बढ़िया गेमिंग करना चाहते हो, लाइक बटन से गेमिंग सेंट्रिक फोन की वाइब चाहते हो, और पीछे RGB लाइट भी है, उसमें गेमिंग मोड भी आप ऑन कर सकते हो, तो वो वहाँ पे काम करती है। तो नोवा 2 अल्ट्रा आपको थोड़ा इस मामले में बेटर अल्ट्रा परफॉर्मेंस दे सकता है। बाकी वैसे अगर आप प्रो काम ज्यादा करते हो तो अल्ट्रा ठीक है, बेसिक काम करते हो तो उसके लिए नोवा 2 ठीक है। फटाफट कोई कैमरा सैंपल आपको दिखा देता हूँ, आपको अंदाजा लगेगा भाई दोनों फोन की फोटो क्वालिटी कैसे आ रही है। नंबर्स की बात करें, दोनों फोन में आपको 50 MP का सपोर्ट मिलता है। लेट्स टॉक अबाउट द फोटोज। देखो टू बी ऑनेस्ट, अभी मैंने कुछ ही समय स्पेंड किया है और वैसे नोवा 2 मैंने ज्यादा चलाया, अल्ट्रा 2 आपको मैं कुछ दिन बाद दिखाऊंगा। नोवा 2 के शॉट्स आप देख सकते हो कैसे आ रहे हैं, शॉट अच्छे हैं और साथ में आप कुछ नोवा 2 अल्ट्रा के भी शॉट देख लो। यहाँ पे क्या है भाई, दोनों फोन में देखोगे कलर्स आपको सही दिखाई पड़ेंगे, पहली बात तो मुझे अच्छी लगी। और यहाँ पे HDR भी सही लगा, किसी भी शॉट में मुझे ये नहीं लगा कि भाई जो फोटोज हैं वो ओवर सैचुरेटेड हैं, शॉट अच्छे लग रहे थे, कलर्स ठीक है। थोड़ा सा मैं ये लगा कि हाँ हल्की सी डिटेल्स की कमी लगी, तो मे भी हो सकता है वो फ्यूचर में कुछ अपडेट है, चीज़ें फिक्स हो सकती हैं। तो दोनों फ़ोन से आप शॉट ठीक ले सकते हो। बाकी दोनों फ़ोन से कैमरे की परफॉर्मेंस सही लगी। मैंने रैंडमली बस मोड में काफ़ी शॉट्स लिए, आप देख सकते हो फटाफट ये शॉट्स क्लिक कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। अल्ट्रा में थोड़ा आपको ज़्यादा बेटर अल्ट्रा परफॉर्मेंस मिलेगी और नोवा 2 थोड़ा सा आपको हल्का सा पीछे परफॉर्मेंस देता है, लेकिन दोनों से आप शॉट इंस्टेंटली सेव कर सकते हो। बाकी फ्रंट कैमरे की बात करें, दोनों फोन से आप शॉट दे सकते हो। दोनों फोन में यहाँ पे जस्ट लाइक मेन कैमरा कलर्स ही आ रहे हैं, ज़्यादा पंची नहीं कि भाई एकदम लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाइड सेल्फी। ऑल्दो यहाँ पे ऑप्शन था डिफॉल्ट में, मैंने उसको रीटच ऑफ करके शॉट्स लिया है, तो यहाँ पे आप देखोगे सेल्फी भी ठीक है। रियर कैमरे से आप 4K 30 वीडियो दोनों से बना सकते हो, लेकिन क्वालिटी की बात करें तो नोवा 2 अल्ट्रा आप देखो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है, बिकॉज CPU बेटर है तो आपको और मच बेटर कैमरा परफॉर्मेंस देगा। बाकी नोवा 2 भी 4K मिलता है, तो आप यहाँ से स्टिल वीडियो हाई रेजोल्यूशन के रिकॉर्ड कर सकते हो, जो ठीक है। और ड्यूरिंग कैमरा में मुझे ऐसा नहीं लगा भाई फोन हीट कर रहा है, यहाँ पे थ्रॉटलिंग और हीटिंग का भी कोई सीन अभी दिखाई नहीं पड़ा। अब गाइस थोड़ा देखो सॉफ्टवेयर का स्टोरी बता देता हूँ, जो इस फोन की मोस्ट हाईलाइटिंग फीचर है। यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 16 देखो आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर चल रहा है नेक्स्ट क्वांटम OS, वो ब्रांड काफी बिग बेट करती है इस पे। ब्रांड का ऐसा क्लेम है कि ये ओनली सॉफ्टवेयर है जो कि मोस्टली डेटा प्राइवेसी पे फोकस करता है। तो वो कुछ चीज़ों से अचीव हो सकती है, जैसे कि फोन में प्राइवेसी डैशबोर्ड से आप कंप्लीटली देख सकते हो भाई कौन सी चीज़ क्या एक्सेस हो रही है। जो भी डेटा फोन में स्टोर करते हो, जो ब्रांड कलेक्ट करती है, वो इंडिया के गूगल क्लाउड सर्वर में स्टोर होता है और वो इंडियन डेटा लॉ से कंप्लीटली कंप्लायंट है और सारे नॉर्म्स फॉलो करता है। जो भी टीम इन पे काम कर रही है वो भी कंप्लीटली इंडियन है, तो ब्रांड इस पे ज़्यादा फोकस करती है। अब एग्जैक्टली गाइस इसमें घुस के डीप R&D करके ज़्यादा निकालना पड़ सकता है भाई कितना क्या है, लेकिन जितना हमने पुराना टेस्ट किया, जितना हमने रिपोर्ट्स देखी हैं, ये मोस्टली एक्यूरेट ही है। तो अब कुछ बातें और, सॉफ्टवेयर तो कोई ना कंप्लीटली स्टॉक में है, कोई भी ब्लोटवेयर नहीं मिलेगा, तो उससे बेनिफिट क्या होगा भाई, आपका डेटा कहीं और नहीं जा रहा है। राइट नाउ मुझे अपडेट का सीन नहीं पता है, जैसे मुझे पता है आपको मैं कमेंट्स में बता दूंगा या आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा। वैसे गाइस देखो सॉफ्टवेयर तो सिंपल है, लेकिन थोड़े इसमें मुझे लगता है कुछ फीडबैक के तौर पे
और फास्ट एनिमेशन देने चाहिए, कुछ एडिशनल ट्वीक्स भी ऐड करने चाहिए जो कि आपको और रोम में मिल जाते हैं। क्लीन एंड्रॉइड का बेनिफिट जान गए, लेकिन अगर फीचर थोड़े से कम लगते हैं ना तो वो लोगों को एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, जिससे मे बी लाइक डेटा इधर उधर जा सकता है। तो ब्रांड चाहे तो वो चीज अवॉइड कर सकती है। नोवा 2 अल्ट्रा IP68 है। जनरली हमने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई इस ब्रांड से ऐसा दे देगी। नोवा 2 आपका IP64 है, बेसिक स्प्लैश रूफ है, लेकिन यहाँ पे IP68 मिलता है। प्लस जो एडिशनल यहाँ पे लाइट दी गई भाई ये बड़ी कमाल की है। सेटिंग में जाओगे आपको पूरा डेडिकेटेड मेन्यू मिल जाएगा। इनसाइड आप ये बहुत चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे कि नोटिफिकेशन हो गया, इनकमिंग कॉल्स हो गया, गेमिंग की बात यूज़ कर सकते हो, उसमें आप शेड्यूल लगा सकते हो, ऑलवेज ऑन लगा सकते हो, और किसी भी ऐप की नोटिफिकेशन के लिए आप ये रख सकते हो, कलर वलर सब कुछ बदल सकते हो। यूसुफ फीचर है, ऑन ऑफ आप दोनों कर सकते हो। तो पैनल पे फीचर दिया गया जो कि थोड़ा सा अच्छा है। अब एट द लास्ट गाइस लेट्स टॉक अबाउट दी कंक्लूजन। भाई क्या सीन है, देखो चीज क्या है कि अब नोवा 2 अल्ट्रा के साथ लाइट चली गई थी तो सो गाइस लाइट वापस हो चुकी, क्या करे भाई देश में थोड़ा हाल गड़बड़ चल रहा है। एनीवेज समराइज करते हैं भाई इवेंचुअली फोन कैसे हैं और क्या ऑफर्स मिल रहे हैं। प्राइसिंग की बात कर लें, नोवा 2 5G मैं इसलिए थोड़ा सा शॉक इसलिए हूं, अब जिस तरह प्राइसेस फोन के बढ़ गए हैं 10,000 के अंदर आपको ठीक ठाक 5G मिलना समझ लो एक मुश्किल सी बात हो गई है। 9,000 आपको ये फोन ऑफर लगा के मिल रहा है भाई। उसमें आपको क्या मिलता है, CPU अच्छा मिल रहा है, कैमरे की परफॉर्मेंस ठीक है, कलर्स अच्छा रहे हैं, बैटरी से चल रही है, सॉफ्टवेयर अलग ही एकदम है, सेफ एंड सिक्योर है, तमाम चीज़ें इसमें अच्छी है जो आपको मिल रही है जस्ट 9,000 में। अच्छी बात है कंसीडरिंग आज की डेट में आपको अफोर्डेबल फोन मिलना मुश्किल है। नोवा 2 अल्ट्रा की बात कर लें, इसका ऑफर प्राइस लगा कर मिलेगा 70,000 का, साथ में आपको एक बड्स भी फ्री मिल रहा है। भाई ये भी थोड़ा रेयर होता है कि भाई इतने कम प्राइस के फोन में आपको बड्स साथ में मिल रहे हैं। जितना हमने टेस्ट किया देखो अच्छी बात कर लगी भाई, बहुत ही छोटा है, कॉम्पैक्ट है, रखने पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं। बाकी कॉलिंग हमें इसकी अच्छी लगी, बेस और वो थोड़ा इंप्रूव हो सकता था, एवरेज बेस मान सकते हो। बाकी अदर काम के लिए उतना जलवेदार नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बेसिक काम करना चाहते हो, कॉलिंग लाइट में सुनते हो तो ये आपको अच्छा एक्सपीरियंस दे सकता है, जो यहाँ पे प्लस पॉइंट है। अब 70,000 भाई आपको देखो क्या क्रेजी मिल रहा है, CPU अच्छा, डेडिकेटेड गेमिंग ट्रिगर्स यहाँ पे मिल रहे हैं, कैमरा अच्छा दे रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी, IP68 है, बैटरी बढ़िया चल रही है। सो अभी भी ये फोन भाई बहुत सही ऑफर दे रहा है। कंसिडरिंग अगर आप इसके सिमिलर स्पेक्स के फोन निकालोगे आपको 20,000 के रेंज पे जाना पड़ जाएगा, क्योंकि सभी फोन के प्राइस हाई हो चुके हैं और इनिशियली भाई ये फोन लॉन्च से पहले काफी कम प्राइस में मिल रहे हैं। तो डील अच्छी है। हाँ कुछ फीडबैक थे वो हम लॉन्ग टर्म में शेयर करेंगे, बाकी कुछ इंप्रूवमेंट की नीड थी, जैसे कि कैमरे में बिट ऑफ सॉफ्टवेयर में ट्यूनिंग की जरूरत है, वो चीजें हो तो भाई ये फोन एकदम सही से आपको एक्सपीरियंस दे सकते हैं। तो फर्स्ट इंप्रेशन भाई ये रहे नोवा 2 अल्ट्रा और ये नोवा पॉड साथ में मिले। कमेंट से बताना आपको कोई कंसर्न क्वेरीज है, बाकी स्टे ट्यून लॉन्ग टर्म के लिए हम आपको बताते हैं। कुछ और कंपैरिजन चाहिए तो कमेंट से बता सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।